नमस्कार, मैं कनिष्का त्रिपाठी आज आप सबके पास एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके मन को रोमांच से भर देगा। यूँ तो आप सब ने बनारस से जुड़ी हुई सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे जिसमें धर्म, राजनीति, व्यापार और रहस्य से जुड़ी हुई तमाम चर्चाएं शामिल रही हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि बनारस हमेशा नशे में रहता है, चाहे वो भंग का हो या भक्ति का। पर बनारस में इन सब से एक अलग भी नशा है, देशभक्ति का, वीरता का, बलिदान का, स्वतंत्रता का। आज हम एक ऐसी ही वीर गाथा का जिक्र आप सबको सुनाने जा रहे हैं। सन 1770 में महाराजा बलवंत सिंह के देहावसान के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र चेत सिंह को बनारस का उत्तराधिकार मिला। महाराजा चेत सिंह भी अपने पिता की तरह ही स्वाभिमानी और परोपकारी थे। 4-5 सालों तक तो सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा, पर सन 1775 में काशी राज अवध के नवाबों के आधिपत्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। अंग्रेज अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल कर राजा चेत सिंह को भी परेशान करना शुरू कर दिया। हर बार उनसे कर के रूप में अतिरिक्त धन की मांग की जाने लगी। चेत सिंह को कंपनी का ऐसा फरमान ठीक नहीं लगा तो उन्होंने कंपनी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके ऊपर 20,000 रुपए अतिरिक्त हर्जाने के रूप में थोप दिए और उसे वसूला भी। यही नहीं, 15 अगस्त सन 1781 को वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस आ धमका और 50 लाख रुपए वसूलने के लिए मार्कहम नामक अंग्रेज अफसर को धमकी भरे पत्र के साथ राजभवन में भेजा और रकम ना चुकाने पर राजा चेत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया। पत्र के अनुसार चेत सिंह पर कंपनी के साथ गद्दारी करने, बनारस में कंपनी शासन को बदनाम करने और टैक्स न चुकाने का आरोप लगाया गया था। सुबह के लगभग 9:30 बज रहे होंगे। मार्कहम ने किले के अंदर ही राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजा की गिरफ्तारी की बात पलक झपकते ही पूरे बनारस में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। हजारों की संख्या में लोग शिवाला स्थित महल के पास जमा होने लगे। अपने को चारों ओर से घिरता देख मार्कहम घबरा गया और उसने भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, पोथी बाँचने वाले और दंडी टोलने वाले हाथों में तलवारें लपलपा उठी। लगभग 8 घंटे चले इस भयानक युद्ध में मार्कहम और लेफ्टिनेंट विरलेज सहित कंपनी के सारे अफसर और सैकड़ों जवान मारे गए। पूरा शहर शमशान की तरह निशब्द हो गया था। शहर के लोगों ने इस भयंकर रक्तपात के बाद भी अपने राजा चेत सिंह को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने दिया और सकुशल गंगा पार करा दिया। चेत सिंह वहां से विजयगढ़ होते हुए ग्वालियर निकल गए और 5 साल बाद उनकी वहीं मृत्यु हो गई। इधर अंग्रेज अफसर वॉरेन हेस्टिंग्स के पांव बनारस से उखड़ चुके थे। वो इस उद्वेलित भीड़ से अपने आप को बचा पाने में अक्षम महसूस कर रहा था, इसलिए उसे स्त्री वेश बनाकर चिनार के किले तक की यात्रा पूरी करनी पड़ी। दुनिया के लोगों ने बनारस का ऐसा भयानक रूप शायद कभी नहीं देखा होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह के भांजे को बनारस की गद्दी सौंप दी, लेकिन फिर कभी दुर्व्यवहार का दुस्साहस नहीं कर सका। बनारस में एक कहावत आज भी प्रचलित है, घोड़े पे हौदा, हाथी पे जिन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग्स। कनिष्का त्रिपाठी के तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें।